हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने फिजिकल साइंस के 16 लेसन प्लान कंप्लीट कर चुका हूं। उसका प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का पाठ्य योजना संख्या जो है 17 है। यहाँ पर सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आपको अलॉट किया गया होता है, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, किस दिन आपको टीचिंग करना है वो दिनांक लिखेंगे। यहाँ पे फिर कक्षा लिखेंगे, चक्र लिखेंगे, फिर समय लिखेंगे। यहाँ पर विषय लिखेंगे, विज्ञान हो जाएगा। प्रकरण लिखेंगे, आज का प्रकरण में है टॉपिक है ईंधन व ईंधन के प्रकार, फ्यूल एंड टाइप्स ऑफ फ्यूल। ठीक है। फिर सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं छात्र का विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना, तो छात्रों में तर्क शक्ति व चिंतन का विकास करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर नेक्स्ट होगा छात्र में प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर नेक्स्ट होगा छात्र को विज्ञान विषय के दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला आता है ज्ञान यानी नॉलेज आता है। इसमें हम लिखते हैं छात्र ईंधन एवं उसके प्रकार को परिभाषित कर सकेंगे। फिर आता है बोध यानी अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम लिखते हैं छात्र ईंधन के बारे में समझा सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। छात्र ईंधन को अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोगिता बता सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप चार्ट या फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, जो भी लेकर गए होंगे वहाँ पे TLM के तौर पे, उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान में छात्र लकड़ी, कोयला, LPG के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है नेक्स्ट प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम होती है, एक तो क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया होती है। ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे मनुष्य। सेकेंड क्वेश्चन हम पूछेंगे कि मनुष्य को जीने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे भोजन, पानी, वायु। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे भोजन किस पर पकाया जाता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे चूल्हे पर, किसी ने बोलेंगे गैस पर, तो किसी पर भी बोलेंगे, बच्चे कुछ ना कुछ आंसर जरूर देंगे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछेंगे चूल्हा किसकी सहायता से जलता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे लकड़ी, कोयला आदि। तो फिर 5वां क्वेश्चन पूछेंगे कि लकड़ी, कोयला, LPG क्या है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे ईंधन है। ठीक है। फिर 6ठा क्वेश्चन पूछेंगे कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, अर्थात समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आएगा नेक्स्ट उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होगा, छात्रों आज हम सब ईंधन एवं ईंधन के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम बनाया जाता है। 6 कॉलम में पहला होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा होता है छात्राध्यापक क्रिया, चौथा होता है छात्र क्रिया, 5वां होता है उपकरण, 6ठा होता है श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु जो होता है ईंधन है। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखते हैं छात्र ईंधन के बारे में समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, हम एक डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से जो जानते हो। ठीक है। आग जलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि लकड़ी, कोयला आदि। फिर उसके बाद हम ईंधन को डिस्क्राइब कर देंगे। ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो जलाने पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अधिकांशतः ईंधनों में कार्बन यौगिक या तत्व रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर छात्र जो होता है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। उपकरण में हम लिख देंगे, वहाँ पर जो प्रश्न पूछे प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे, और बाकी ये जो हम डिस्क्राइब किए उसको हम आगमन विधि लिख देंगे, मतलब एग्जाम्पल से नियम की तरफ गए हैं। ठीक है। श्यामपट्ट कार्य में क्या होगा, ईंधन के प्रकार लिखेंगे। ईंधन के प्रकार नेक्स्ट वाला भी जो टॉपिक है शिक्षण बिंदु वो चीज़ है वहाँ पे। ठीक है। नीचे आएगा सेकेंड शिक्षण बिंदु हो जाएगा ईंधन के प्रकार। ईंधन के प्रकार जो होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे, छात्र ईंधन के प्रकार के बारे में समझ सकेंगे। इसमें हम लिखेंगे ईंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ठोस ईंधन, दूसरा द्रव ईंधन, तीसरा गैस ईंधन। ठीक है। तो इसमें जो है श्यामपट्ट कार्य में हम क्या लिखेंगे, ईंधन के प्रकार जो यहाँ पे लिखे हैं सेम चीज़ वहाँ पे कॉपी कर देंगे, यानी हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। ठीक है। फिर हम लिखेंगे ठोस ईंधन किसे कहते हैं, तो ठोस ईंधन के लिए हम क्या करते हैं
कि छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि ठोस ईंधन वे ईंधन है जो जलाने पर CO2 तथा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण में जैसे लकड़ी, कोयला आदि। ठीक है, छात्राध्यापक क्रिया में हो गया। छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उपकरण में आगमन विधि हो गया। बाकी इधर जो होता है ठोस ईंधन में जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं वही चीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा द्रव्य ईंधन किसे कहते हैं। तो छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, द्रव्य ईंधन वे ईंधन होते हैं जो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं। सेम चीज वही इसमें हम एग्जाम्पल दे देंगे कि कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल etc। तो सेम वही चीज़ हम ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें क्या होगा, जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O का निर्माण होता है। और एग्जाम्पल वही हो गया केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल आदि हो गया सेम चीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएंगे हम गैस ईंधन। गैस ईंधन में हम लिखेंगे कि छात्र गैस ईंधन के बारे में समझ सकेंगे। बाकी छात्राध्यापक क्रिया में हम लिखेंगे ऐसी गैस जो जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करती हैं वे गैस ईंधन कहलाती हैं। उदाहरण में देंगे कोल गैस, LPG, पेट्रोल गैस आदि। ये चीज़ सेम हम लिख देंगे कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे। जो बच्चों को जब समझाएंगे तो उसमें ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे, तो वही चीज़ हमारा लास्ट में जो होगा ब्लैक बोर्ड समरी हो जाएगा। ठीक है, तो LPG का फुल फॉर्म लिख देंगे यहाँ पर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये भी बच्चों को पता होना चाहिए। बाकी फिर नेक्स्ट आएंगे हम शिक्षण बिंदु में, ईंधन के स्रोत कौन कौन से हैं। ईंधन के स्रोत कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहला लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में, मतलब ईंधन के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि छात्राध्यापक टीचर से बताएंगे इस चीज़ कि पहला इसमें बताएंगे कि जैव द्रव्यमान यानी बायोमास जो है वनस्पतियों एवं जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं, जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट आदि। दूसरा हो जाएगा कच्चे तेल के कुएं। इन कुओं द्वारा तेल भंडारों से प्राप्त होने वाले जो कच्चे होते हैं तेल के प्रभासी आसवन के रूप में पेट्रोलियम पदार्थ ईंधन के रूप में प्राप्त होता है। तीसरा हो जाएगा कोयले की खान। इन खानों से ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर हम नेक्स्ट आएंगे तो हमको श्यामपट्ट कार्य समरी मिलेगा। श्यामपट्ट कार्य समरी में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले डेट लिखते हैं, विषय लिखते हैं, प्रकरण लिखते हैं, ईंधन और ईंधन के प्रकार यानी फ्यूल एंड टाइप्स ऑफ फ्यूल। और कक्षा 8 के लिए है ये यूजफुल। और चक्र में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा आप लिखेंगे। अवधि में 30 मिनट हो गया। बाकी आप जो भी पढ़ाते वक्त, जो भी बच्चों को पढ़ाते वक्त जो श्यामपट्ट पे आप लिखे हैं सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका श्यामपट्ट कार्य समरी हो जाएगा या सारांश हो जाएगा। फिर इसके बाद टीचर जो है बच्चों को निर्देश देता है कि छात्र श्यामपट्ट पर लिखे गए जो बिंदुओं को है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि कॉपी में लिखिए। उसके बाद जो टीचर जो अभी पढ़ाया होता है उसी में से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो पुनरावृत्ति हो जाती है। पहला क्वेश्चन होगा ईंधन क्या है, दूसरा क्वेश्चन होगा ठोस ईंधन के 2 उदाहरण बताइए, तीसरा होगा LPG का पूरा नाम बताइए, चौथा जो है घरेलू ईंधन का कौन कौन से है, और पांचवा जो होगा ईंधन के कौन कौन से स्रोत होते हैं। ठीक है, फिर छठा जो है कार्य यानी गृह कार्य जो होता है घर के लिए बच्चों के लिए, मतलब कि कार्य देंगे एक तरह से गृह कार्य यानी कि होमवर्क देते हैं करके आने के लिए। तो इसमें लिखेंगे ईंधन क्या है, ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण से लिखिए। फिर उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो टीचर्स जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, वो ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट जो गए हैं यानी हमारे जो टीचर्स जो गए हैं, जो टीचिंग के लिए जो बच्चे गए हैं, तो वो किस तरह से टीचिंग कर रहा है। अगर वो अच्छा कर रहा है या कुछ कमियां हैं तो कमियां होगा तो भी वो उस पर टिप्पणी के रूप में या सुझाव के रूप में लिखेंगे कि नेक्स्ट टीचिंग जब करना है तो इसको मतलब कि सुधारेगा वो बंदा, तो उसको सुधार करके नेक्स्ट टीचिंग करेगा। तो फिर उसके बाद जो होता है आते हैं पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। यहाँ पर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा। फिर आपका ये टोटली लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।